पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनादु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुक्त्वा कामदुक्षः स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् विसर्जनं गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुतासना यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामके इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोलिए श्री ज्ञानारायण भगवान की जय। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। सर्वेश्वर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। भारत
कि हम सबको प्रतिदिन माँ गंगा के पावन तट पर उनकी गोद में बैठकर उनकी ही उपासना, उनकी ही आराधना करने का और उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्योंकि कल ही अपने परम पूज्य मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज के यहाँ से फोन आया कि गंगा जी के लिए इतना कार्य आगे बढ़ा, भारत सरकार ने भी सुना, अलग जगह कर रखी यहाँ से गंगा के तट से, और फिर वो योजना सबकी योजना बन गई। केवल सरकारी योजना नहीं रही बल्कि सबकी योजना हो गई। और ऐसा तभी होता है जब केवल सरकार नहीं, जब संस्कारी सरकार होती है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जब संस्कारी सरकार होती है तो वो संस्कारों को प्रश्रय देती है, संस्कृति को आगे बढ़ाती है, पर्यावरण की सुरक्षा करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा कल्चर, हमारी नेचर अगर बचेगी तो तभी फ्यूचर बचेगा। तो कल्चर, नेचर और फ्यूचर तीनों साथ साथ चलते हैं, तीनों की त्रिवेणी है। इसलिए ये भारत का सौभाग्य है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्रभु ने सचमुच भारत भूमि को एक तो वरदान दिया, हर जीता जागता भारतीय परमात्मा का हस्ताक्षर है। दूसरी बात, इस देश का सौभाग्य है कि इस देश को यशस्वी, तपस्वी, कर्मयोगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले। अपने लिए कुछ है ही नहीं, और ये तभी होता है कि सबके बीच में, सब देशों के साथ सेतु बंधन हो रहा है। जब अपना हेतु नहीं होता है ना, तब सेतु बनते हैं। जब अपने लिए कुछ चाहिए फिर सेतु बंधन नहीं होते हैं, सेतु बने सेतु भी टूट जाते हैं। इसलिए आज रिश्ते क्यों टूटते हैं, रिश्ते भी किश्तों में क्यों होते हैं? उस रिश्ते में कुछ मेरे लिए क्या, मेरे लिए नहीं तो मुझे क्या, इसलिए रिश्ते बनते नहीं और रिश्ते रस्तों में ही टूट जाते हैं। लेकिन भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने सचमुच देश को एक दिशा दी। आज पूरे विश्व के लोग उन्हें मिलने यहाँ चले आ रहे हैं, ताकि भारत जो विश्व गुरु था, है और रहेगा, इस पल पर कि आप सब मिलकर अपने अपने परिवारों में अपनी संस्कृति को बचाकर रखें, अपनी प्रकृति को बचाकर रखें, प्रकृति में विकृति न लाएं। ये नदियों का ये संगम किसी देश में ऐसा नहीं, मुझे तो पूरे विश्व में जाने का मौका मिला है, कहीं नहीं देखा मैंने सांझ ढले, सूरज छिपने को हो, चांद उगने को हो, मंदिरों में घंटियां बजे, ओम जय मिसिसिपी मैया, कहीं नहीं देखा मैंने, या जय कोलंबिया मैया या कुछ भी। लेकिन भारत में ही है ओम जय गंगे माता। केवल एक घाट पे नहीं बल्कि घाट घाट पे हम इस गीत को, इस आरती को सुनते हैं। लेकिन ये नदियां तभी तक, ये आरतियां तभी तक सुरक्षित हैं जब तक ये प्यारी सी नदियां और माँ गंगा जो हमारे सब नदियों की एम्बेसडर है वो सुरक्षित है। इसलिए मैं चाहता हूं, जिस तरह से यमुना जी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, 13 तारीख को दिल्ली में ताल करोड़ा स्टेडियम में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। यमुना जी के लिए बहुत साल पहले कुछ आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद अब फिर शुरुआत हो रही है। पूज्य संतों से मैंने प्रार्थना की कि ये कार्य आगे बढ़े। महाराज श्री तो हर समय यमुना जी के लिए तत्पर रहते, गौ माता और यमुना माता। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर संकल्प करेंगे माँ गंगा, माँ यमुना और इस देश की हर नदी के लिए, हम सब लोग उनको बचाए रखने के लिए। सच तो ये कि हम उनको नहीं बचा रहे हैं, हम खुद को बचा रहे हैं, अपने भविष्य को बचा रहे हैं। गंगा अगर बहती है तो हम सबके लिए बहती है, इसलिए इनके तटों पर पेड़ लगाएं, इनके तटों को हरा भरा रखें, जल का प्रदूषण ना करें, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करें और साथ ही साथ जल का संरक्षण करें।
जल से जितना जल निकाल रहे हैं भूमि से, उसका दोहन तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें वापस उसका भरण नहीं कर रहे हैं। तो आइए, जो नदियां हम सब का भरण पोषण करती हैं, अब समय आया है जो हम सब के लिए बहती रही, अब थोड़ा सा दर्द हमारे दिलों में उनके लिए बहे। एक नल में पानी नहीं आता ना, सिर दर्द होने लगता है, लड़ाइयां हो जाती हैं सड़कों पे, गलियों में। नल में पानी नहीं आता तो हमें सिर दर्द होता है। काश नदियों में पानी बचा रहे, इसलिए हमें पेट दर्द होना, हमारे पेट में दर्द होना चाहिए, हमारे दिल में दर्द होना चाहिए। लगे कि जिस दिन से दिल में दर्द होने लगेगा, ये नदियां भी सच मानिए जीवित रहेंगी। आइए, हाथ खड़े करके हम सब, महाराज श्री भी हैं, उनके सानिध्य में आइए हम सब मिलकर हाथ खड़े करेंगे और इस संकल्प की पूर्णाहुति के लिए एक एक वृक्ष लगाएंगे अपने घरों में जाकर। अब तो कथा की पूर्णाहुति, मैंने तो आज भी कहा, महाराज श्री ने भी संकल्प कराया, जोरदार हाथ खड़े करें कि आज हम सब मिलकर एक एक पेड़ इस कथा के सम्मान में, और दूसरी बात अपने पूर्वजों की स्मृति में, उनके सम्मान में, अपनी शादी के अवसर पर, अपनी वर्षगांठ के अवसर पर, अपने जन्म दिवस के अवसर पर बहाना ढूंढिए, पेड़ लगाइए, 5 साल तक उसका संरक्षण करिए, पेड़ लगे और लगे रहे। उसके लिए खुद को टैग करिए। लोग जियो टैगिंग करते हैं, मुझे लगता है कि आज खुद की टैगिंग होने की जरूरत है। खुद को टैग करिए और सेल्फी लीजिए, सेल्फी को डालिए। केवल लोग ही पसंद नहीं करेंगे, परमात्मा भी लाइक करेंगे। भारत माता की, गंगा मैया की, हर हर। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भागवत का अद्भुत ज्ञान सप्ताह ज्ञान यज्ञ यहाँ से प्रवाहित था। एक तो माँ गंगा हम सबके समक्ष है, और एक ज्ञान गंगा, भागवत गंगा प्रवाहित हुई, और जिनके मधुर कंठ से प्रभावित हुई ऐसे हमारे परम आदरणीय गौ प्रेमी, गौ भक्त, गंगा भक्त, और उनके लिए सारा जीवन समर्पित करने वाले आदरणीय मेरे प्रिय और अभिन्न श्री राधा कृष्ण जी महाराज, हम सबके बीच में जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, ताकि वे अब आगे बढ़कर सभी संतों को साथ लेकर, सभी वैष्णवों को साथ लेकर, और सभी कथाकारों को साथ लेकर, मुझे लगता है कि कथाकारों का समय आ गया। अब वो यमुना के पैरोकार बने, यमुना मैया के पैरोकार बने। कथा करें तो यमुना के लिए करें, आप कथा करें तो नदियों के लिए करें, कथा करें तो पर्यावरण के लिए करें। ये हरि की कथा अब ग्रीन कथा बने, हरित कथा बने। इस तरह के संकल्प हमें लेने चाहिए। और अंत में आज शक्ति दिवस है। इस नवरात्रि पर्व पर, शक्ति के पावन पर्व पर, एक हमारी ऐसी शक्ति जिनको मैंने देखा है कुंभ मेले में पूरा समय ही नहीं, तन मन धन के साथ, पूरी टीम के साथ, और सभी न जाने कितने देश विदेश के डॉक्टर्स के साथ, लगभग 2 लाख से कितने ऑपरेशन हुए थे? 10 लाख ऑपरेशन। कैन यू बिलीव इट? कुंभ मेला में 10 लाख ऑपरेशन फ्री। लोग खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, ऑपरेशन भी करा रहे हैं, वहीं लेट रहे हैं गंगा मैया की रेती में, वहीं लेट रहे। इतना बढ़िया बनाया था, क्या अपने लोग बनाएंगे? क्या चीज बनाई थी? जाओ अंदर प्रवेश करो तो एयर कंडीशन पूरे कुंभ मेले में इतना सुंदर था कि लगता था कि लोग कल्पवास कर रहे थे। और इनका ये केवल कल्पवास नहीं बल्कि करुणावास था। लोगों को किस तरह से करुणा इनकी हृदय में बहती थी। फिर कोरोना ग्राफ्टिंग हो या लेजर के द्वारा हो, फेको मशीनों के द्वारा हो, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा 10 लाख ऑपरेशन। और उसके बाद रुके नहीं कदम, फिर हरिद्वार में इतना विशाल कैंप मां गंगा के तट पर लगा, वहां भी लाखों ऑपरेशन, सबके फ्री में। गांव से चलकर जो लोग आते थे, गरीब से गरीब लोग, उन सबके ऑपरेशन हुए। अब इंटरनेशनल आई कैंप की तैयारियां हो रही हैं। मैं पूरे विश्व को, हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो मिलके काम जो होते हैं ना, वही काम प्रभु को पसंद होते हैं। क्योंकि संगच्छध्वम संगवदध्वम संगवो मनांसी जानताम, सब कुछ मिलकर करें, साथ साथ करें। ये यात्रा
तभी देव यात्रा बनती है। इसलिए अब जो आने वाला कुंभ है, उस महाकुंभ में अभी से तैयारियां हो रही है। इंटरनेशनल आई कैंप होगा, केवल 10 लाख नहीं, कौन जाता है? 25 लाख लोग आए थे, 25 लाख नहीं 25 करोड़, 250 मिलियन पीपल, इतने आए थे, 250 मिलियन पीपल आए थे, 25 करोड़। तो मैं समझता हूँ 25 लाख ऑपरेशन तो होने चाहिए कम से कम। कहते हैं जब भी कोई यज्ञ करो, नहीं जब कोई अनुष्ठान करो, उसका 10वां भाग आप यज्ञ करो। तो मुझे लगता है दान करो। अब ये सबसे बड़ा दान होगा कि अगर 25 करोड़ लोग आते हैं तो कम से कम 2.5 करोड़ उसके ऑपरेशन भी हों। इस संकल्प के साथ हम सब मिलकर इस यज्ञ को पूर्ण करें। लेकिन आज नवरात्रि के इस अष्टमी पूजा के दिवस एक और प्यारा सा संकल्प, पिछली बार आए गंगा जी ने मन मोह लिया, उनका भी, पूरी टीम का भी लगा कि सचमुच कुछ गंगा के तट पर भी करने जैसा है। जब मैंने उनसे चर्चा की, यहाँ काफी गरीबों की सेवा होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ भंडारा कई बार ना हो सके तो चलेगा, लेकिन गरीबों की सेवा होनी चाहिए, उनके लिए काम होना चाहिए। एक यज्ञ नहीं होगा तो चलेगा, एक दिन की आरती में 1 घंटे की बजाय आधा घंटा दीजिए, लेकिन अगला आधा घंटा जो है 11 हनुमान चालीसा की जगह अगर उस दिन 3 हनुमान चालीसा पढ़े, 7 हनुमान चालीसा का पाठ या 8 हनुमान चालीसा का पाठ का समय आप पक्का मानिए लोगों की सेवा में दीजिए, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं कि भाई 11 ना करें, 11 के लिए समय निकालें, ना मिल पाए तो ये करें। तो आइए हमारी रश्मि, डॉक्टर रश्मि सलूजा जो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की चेयरमैन हैं, इन्होंने बहुत प्यारे काम किए हैं। अब हम मिलकर यहाँ एक बहुत प्यारा कार्य नहीं यज्ञ होगा, उस यज्ञ की सूचना मैं उनसे कहूँगा, वे स्वयं ही देंगी और इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे को एक मौका दिया है। ये मौका अगर किसी को भी मिलेगा दुनिया भर में, इतनी सुंदर जगह गंगा के किनारे, तो ये उनका सौभाग्य होगा। पर ये हमको सौभाग्य मिला है और ये हम लोगों ने पूर्ण संकल्प लिया है। मैंने नहीं, मेरी यहाँ पे पूरी टीम है, यहाँ पे मेरी 4 कंपनियाँ हैं यहाँ पे रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की, मेरे सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, सीईओज हैं, और ये स्वयं से उनके मन से आया कि हमको यहाँ पे एक इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस हॉस्पिटल जो पूर्णतः से ना केवल हम इसे बना करके देंगे पर हम इसको मैनेज भी करेंगे। ये पूज्य स्वामी जी का स्वप्न था कि हेल्थ, ये इनफैक्ट 5 साल पहले इन्होंने ये बोला था कि सिर्फ आई हॉस्पिटल के अलावा इसके आसपास की जितनी भी पद्धति हैं, मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, इस सब को हम लोग यहाँ पे रिसर्च, डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा कार्य बना के देंगे। और उसको जिस तरीके से स्वामी जी का विजन है, हम उसी तरीके से बिल्कुल ग्रीन हॉस्पिटल बनाएंगे, एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से मन में रख करके बनाएंगे और इसका प्री ऑपरेटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव सारी तरीके के कार्य करेंगे। इसमें मेडिकल, सर्जिकल एंड रिहैबिलिटेशन का सारा कार्य करेंगे। आज हम लोगों ने, और रेलिगेयर के टीम के लोग हाथ खड़ा करें, ये हमारे सारे टीम के पूरे देश में हमारे 177 ऑफिसेज हैं और यहाँ पे सब लोग टीम्स को जो हेड करते हैं, ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका संकल्प है। जय माँ गंगा। आइए गंगा आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं
शरण पड़े जो तेरे सोनर कर जाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। या शरणागति आता। यम के त्रास मिटा कर, यम के त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता। ओ मैया तू है दाता। तेरी गोद में आकर, तेरी शरण में आकर मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता। ओ मैया प्रेम सहित गाता। दास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। ओ मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता। जय गंगे माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा
और अब हमारी डॉक्टर रश्मि सलूजा जिन्होंने सचमुच बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए, मेडिकल कॉलेजेस का वरदान दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है, देखिए गंगा तट पर जो होगा ना, सारी दुनिया एक तरफ, गंगा तट एक तरफ। साध्वी जी और हम लोग पिछली बार गए, इनके नए घर का उद्घाटन था, तो ये जब 2 दिन रह गए, इतना प्यारा घर, उसके बाद बोली, मैंने कहा कैसा लग रहा है? बोले हाँ ठीक है, कैलिफोर्निया बढ़िया है, लेकिन गंगा इज गंगा। और मैं भी ये सोचता हूँ कि सच बात यही है, सारी दुनिया एक तरफ, ठीक है, लेकिन गंगा जी एक तरफ। ये तो भगवान जी ने कहा है कि नदियों में मैं गंगा हूँ। इसलिए आज गंगा के पावन तट पर प्रारंभ होने वाले उन गरीबों के लिए जिनको कोई दवाई का ठिकाना नहीं होता है, डॉक्टर का मुंह नहीं देख सकते, कहाँ दिल्ली जाएंगे, कहाँ लंदन जाएंगे, लेकिन ये सारा दिल्ली, लंदन और अमेरिका और पूरा विश्व के डॉक्टर सब यहीं चल के आएंगे। अपनी उनकी भी चिकित्सा होगी, क्योंकि उनको भी गंगा जी के उनकी मन चिकित्सा होगी, लोगों की तन चिकित्सा होगी। ये पुण्य भगवान आपको दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये आपका भाग्य है।